Hi everyone, welcome back to my channel Doctor for All with Dr. Rakshanda. Hope you all are doing good. लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था अबाउट फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, फर्स्ट 3 मंथ जिसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं. टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सेकंड ट्राइमेस्टर, जो नेक्स्ट 3 मंथ्स होते हैं प्रेगनेंसी के, या जिसे मिडिल फेज कहते हैं. सो लेट्स बिगिन फास्ट विदाउट एनी डिले. फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा है. फर्स्ट 3 महीने हो गए हैं, अब ये चौथा, पांचवा, छठा महीना, इसे सेकंड ट्राइमेस्टर क्या कहा जाता है. ये मिडिल फेज है, सब में बेस्ट इंजॉयबल फेज कहा जाता है प्रेगनेंसी का, क्योंकि ये टाइम तक पहुँचे तक क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसकी उल्टियाँ हैं, मॉर्निंग सिकनेस है, वो सारी नौशिया वॉमिटिंग है, वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है. पेशेंट काफ़ी रिलैक्स्ड है. बहुत सारे प्रॉब्लम जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थे वो कम हो गए हैं. जैसे कि सब में इंपॉर्टेंट था कि उल्टी जैसा लगना या उल्टियाँ होना जो परेशान करता है पेशेंट को. फिर बहुत सारे पेशेंट्स ये नोट करते हैं कि वो लोग मेंटली अच्छा उनको लग रहा है, मेंटली भी और फिजिकली भी. प्रेगनेंसी बढ़ती जा रही है, नेक्स्ट स्टेज पे बच्चा भी बढ़ रहा है, चाइल्ड इज ग्रोइंग इनसाइड, अब्डोमेन साइज बढ़ते जा रहा है क्योंकि बच्चा ग्रो हो रहा है. तो उसके सारे पार्ट्स डेवलप हो रहे हैं, हैंड्स, लेग्स, नेल्स, हार्ट बीट ऑलरेडी उसकी स्टार्ट हो चुकी है, सारे पार्ट्स ऑलरेडी डेवलप हो रहे हैं. ये टाइम पे इवन जेंडर भी बता सकते हैं बच्चों का कि क्या है, मेल है कि फीमेल है, क्योंकि जेनाइटल्स डेवलप हो चुके हैं. ये 13th वीक टिल 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 13 हफ्ते से लेकर 28 हफ्ते तक चलता है सेकेंड ट्राइमेस्टर, जिसे कहा जाता है मिडिल फेज. तो उसमें और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं कि अब्डोमेन साइज बढ़ रहा है क्योंकि बच्चा बढ़ रहा है, क्योंकि अब्डोमेन साइज बढ़ रहा है, बेली साइज बढ़ रहा है, ज़्यादा पेट फिर प्रोमिनेंट दिखने लगता है पेशेंट्स को. अब समझ में आता है कि हाँ, विजिबली पेशेंट इज प्रेग्नेंट. और क्योंकि स्ट्रेच होते जा रहा है अब्डोमेन, तो उस पर स्ट्रेच मार्क्स काफ़ी डेवलप हो जाते हैं. किसी को ब्राउनिश, पर्पलिश, वाइटिश स्ट्रेच मार्क्स रहते हैं जो एब्डोमेन पे आ जाते हैं, थाइस पे आ जाते हैं, ब्रेस्ट पे आ जाते हैं. ब्रेस्ट इज ऑल्सो ग्रोइंग इन साइज बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस ना. प्रेपरेशन चल रहा है फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, बट जो सोरनेस और पेन था ब्रेस्ट में जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, वो अभी कम हो गया है, जस्ट इनलार्जमेंट हो गया है, साइज बढ़ गया है. फिर और दूसरी सिम्टम्स हैं कि किसी किसी को हेडेक्स होने लगते हैं, किसी को कॉन्स्टिपेशन है. बहुत सारे स्किन चेंजेस होते हैं, जैसे कि फेस पे है ब्राउनिश ना, ऐसे स्पॉट्स किसी को हो जाता है, बहुत सारी फीमेल्स को, उसको मेलास्मा कहते हैं. फिर एब्डोमेन पे है एक स्ट्रेट लाइन जैसे ब्राउनिश डेवलप हो जाती है, लीनिया नाइग्रा कहा जाता है. और तीसरी चीज़ है ये स्ट्रेच मार्क्स. तो ये 3 स्किन में काफ़ी चेंजेस देखे गए हैं. स्ट्रेच मार्क्स की वजह से बहुत सारों को इचिंग भी हो जाता है, बहुत सीवियर इचिंग एब्डोमेन पे हो जाता है, बट उसे प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं. कुछ क्रीम से लगा के उसको फेड किया जा सकता है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये सेकंड ट्राइमेस्टर में कि कॉन्ट्रैक्शंस किसी किसी को फील होते हैं, उसे कहा जाता है मेडिकली ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन. तो हल्के से मामूली ऐसे क्रैम्प्स जैसे, मरोड़ जैसा ना, क्योंकि बच्चा भी मूव कर रहा है, तो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस को कहा जाता है, वो फील होते हैं ये ट्राइमेस्टर में. बट अगर बहुत सीवियर पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही किसी को फील हो रहा है, तो इमीडिएटली आपके गायनेकोलॉजिस्ट से कॉन्टैक्ट करना है आपको. किसी को चक्कर आने लगते हैं, डिजीनेस, क्योंकि यूट्रस बढ़ते जा रहा है तो वो प्रेस कर रहा है अभी वेन्स पे, सुपीरियर वीना कावा पे, तो एकदम से जब खड़े होंगे तो चक्कर जैसी या डिजीनेस फीलिंग भी बहुत सारी प्रेग्नेंट फीमेल्स प्रेजेंट करती हैं ये टाइम. किसी को लेग में क्रैम्प्स होने लगते हैं, पैर में क्रैम्प्स जैसे हो जाता है ना, क्रैम्पी पेन्स बोलते हैं. खड़े होते हैं तो एकदम से, या बैठते हैं और फिर खड़े होते हैं तो, या लेटो और उठो तो क्रैम्प्स हो जाते हैं, काफ मसल्स में क्रैम्प्स हो जाते हैं. अक्सर रात के समय ये होता है कि जब भी क्रैम्पी पेन फील होने लगता है लेग में. और दूसरी चीज़ें हैं, किसी को नेजल ब्लॉकेज होने लगता है ये ट्राइमेस्टर में, क्योंकि क्या हो रहा है कि ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में ज़्यादा हो रहा है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से ब्लड फुल है अपनी बॉडी में, तो नेजल जो नाक का जो म्यूकोजा होता है वो काफ़ी स्वोलन हो जाता है. तो नोज ब्लॉक का प्रॉब्लम, स्टफिनेस है, कंजेशन है नाक में. बहुत सारी फीमेल्स ये इस तरह भी प्रेजेंट करती हैं कि नेजल कंजेशन जैसे हो गया है. फिर और दूसरे प्रॉब्लम है कि डेंटल इश्यूज होते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में. दांत क्योंकि हमारे काफ़ी सेंसिटिव हो गए हैं, गम सेंसिटिव हैं, तो जब भी ब्रशिंग या फ्लॉसिंग करेंगे तो थोड़ा सा पेन भी होगा, थोड़ा सा ब्लीडिंग भी हो सकता है. तो इसके साथ भी कुछ फीमेल्स प्रेजेंट करती हैं. कोई फीमेल्स प्रेजेंट करती हैं विद वेजाइनल डिस्चार्ज, वाइटिश या वाटरी डिस्चार्ज जैसे रहता है. थोड़ी सी इचिंग थोड़ी बहुत हो सकती है, तो थोड़ा बहुत इट्स नॉर्मल फिनोमिना. बट अगर बहुत ज़्यादा वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, थिकिश है, येलोइश है, ग्रीनिश है, बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, तो यू शुड डेफिनेटली कॉन्टैक्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट. तो ये सारी सिम्टम्स मोस्टली होती हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में. बट सेकेंड ट्राइमेस्टर इज द बेस्ट फेज कहा जाता है, मेडिकली भी इज द बेस्ट मोस्ट इंजॉयबल फेज कहा जाता है, क्योंकि सारी जो थकावट है, प्रॉब्लम्स है, काफ़ी हद तक कम हो गए हैं. अब पेशेंट प्रेग्नेंट फीमेल्स ये टाइम अपने आप को प्रिपेयर कर सकती हैं पेरेंटिंग टिप्स. डॉक्टर से जाके कांटेक्ट करिए, बात करिए. हॉस्पिटल विजिट आप क्योंकि चल फिर सकते तो जाके देख लीजिए कि कहाँ पे आपकी डिलीवरी होगी, डॉक्टर से बात कर लीजिएगा. पेरेंटिंग के कुछ टिप्स देखिए, पढ़िए. योगा कर सकते हैं, कुछ क्लासेस अटेंड कर सकते हैं आप एंटीनेटल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के लिए, ताकि डिलीवरी आपकी ईजी रहे. गायनेकोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी चाहिए या सिजेरियन चाहिए. तो क्योंकि ये बेस्ट फेज है, सारी प्रॉब्लम्स कम हो गए हैं, पेशेंट इज फीलिंग बेटर, तो काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं बच्चों के लिए, उनके कपड़ों के लिए. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे.
अगर ये वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हाँ, बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा। सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो जो होगा 3rd ट्राइमेस्टर पे। दिस इज अ सीरीज ऑन प्रेगनेंसी, मैंने इनिशियली आपको बता दिया था, इट विल बी वेरी इन्फॉर्मेटिव, डू वॉच इट। जब भी वीडियो मैं अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।